नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे हिंदू समाज में। हमारे हिंदू समाज में अनेक प्रकार के तीज त्योहारों को मनाया जाता है। इसी तरह से हमारे हिंदू समाज में पितरों के लिए भी एक विशेष महत्व महीना आता है, जिसमें 16 श्राद्ध मनाई जाती हैं। अगर जो लोग पितृपक्ष में अपने परिवारजनों के साथ में पितृदेव को तिलांजलि इत्यादि नहीं करते, उनको पितृदोष लगता है। इसलिए पितृदोष से मुक्ति के लिए जिस दिन श्राद्ध हो, अगर नहीं पता हो कि किस दिन श्राद्ध हुई थी उस जीवात्मा को, तो आप ना अमावस्या के दिन उस जीवात्मा की मुक्ति के लिए श्राद्ध कर सकते हैं, तिलांजलि दे सकते हैं। स्नान ध्यान करके अपने तिलांजलि दे करके पूर्वजों को, पितृदेव को प्रसन्न करना चाहिए। जो लोग पितृदेव की पूजा नहीं करते, उन्हें पितृदोष लगता है। इस साल का यह शुभ मुहूर्त आपने देखा कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा से स्टार्ट हुआ, और पूर्णिमा आपने अभी देखा कि 29 तारीख से पितृपक्ष चालू हुए और 14 तारीख तक पितृपक्ष रहेंगे, क्योंकि 15 तारीख को माँ जगज्जननी जगदम्बा का प्रतिष्ठित रूप नवरात्रि शुरू होगी। इसलिए आदि अनादि भगवान शेषशायी भगवान, जो शेषनाग ऊपर विराजमान है, विष्णु जी, वह सब भगी जितने भी दुनिया में रहने वाले भक्तजन हैं, सभी का कल्याण अलग अलग रूपों में करते हैं। इस महीने में पितृ मुक्ति के लिए कुछ करें उपाय। जब भी आपके घर में पितर की मुक्ति के लिए श्राद्ध करें, तो उसमें 3 लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा भोजन निकालें। जो पकवान बने वही, तो पितर खुश होते हैं। एक बार भोजन निकालना है उड़ते हुए कौओं के लिए, दूसरी बार भोजन निकालना है गौ माता के लिए, और तीसरी बार भोजन निकालना है कुत्ते के लिए। इसमें से पितृदेव देखते हैं कि इन सभी की मुक्ति के लिए इनको भोजन देते हैं, तो पितृ भी तृप्त होते हैं। पितृदोष निवारण के लिए पितृ की पूजा की जाती है, जिसे विशेष रूप से माना जाता है, और पितृदोष की पूजा सिर्फ पितृ पक्ष में होती है। इसमें हमारे पूर्वज हमारे गृह द्वार पे आते हैं और देखते हैं कि मेरे परिवारजन के लोग, इन्होंने क्या मुझे पूजन सत्कार किया, क्या इन्होंने अग्रासन निकाला, क्या इन्होंने पितृमुक्ति का कुछ उपाय किया, जिससे वह पितृदेव की मुक्ति होती है। पितृदेव स्वर्गलोक से होते हुए अपने परिवारजनों से मिलने आते हैं। पितृदेव भगवान हमें पूजनीय आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के समय में ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं, और जो ब्राह्मणों के भोजन करने के उपरांत भोजन बन जाए या बच जाए, उन्हें कौओं को खिलाएं। कौए के खाते ही जहाँ पर भी, जिस स्वरूप में भी आपके पितर होंगे, वह वहाँ से तृप्ति होंगे, वह वहाँ से खुश होंगे, क्योंकि पितृदेव को दिया हुआ भोजन पितृदेव को मिलता है। अनाज का दान करें, चावल का दान अवश्य करना चाहिए। पितृदेव कोई भिखारी या ब्राह्मण आए और भीख मांगे किसी भी स्वरूप में, तो उसे कुछ न कुछ अनाज दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो मुझे जिस स्वरूप में पूजन करेंगे, मैं उन्हीं भक्तों का कल्याण करूँगा। पितृदेव बहुत ही शक्ति स्वरूप हैं। जो लोग पितृदेव को नहीं मानते, वह मानसिक तनाव से गुजरते हैं। महीने में मन में टेंशन परेशानियाँ होती हैं, और उनको बीमारियां भी ग्रसित करती हैं। इसलिए हमें पितृदेव को मनाना चाहिए। पितृदेव की मुक्ति के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए, जिससे हमारे पितृदेव सदा हम पर कृपा बरसाते रहें। हमारे दिव्य स्वरूप के प्रभु के दर्शन करने का सौभाग्य अगर आपको प्राप्त हो तो जरूर करें, क्योंकि पितृदोष की मुक्ति कराना जरूरी होता है। जब तक हमारे घर में पितृदोष होता है, तब तक हमारे घर में खुशियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बीमारियों का आना, घर में क्लेश और लड़ाई का होना, माता और पुत्र में घृणा भाव रखना, पति और पत्नी की झगड़े होना,
ऐसी जो कृत्य आपने देखा होगा, बच्चे का मानसिक तनाव से गुजरना, पति पत्नी के बीच में तनाव बनना, ये सारी चीज़ें हैं जिससे हमें समझना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसे समय में समझदारी से काम नहीं लेते हैं तो हमें बहुत सी बड़ी से बड़ी परेशानियों से जूझना पड़ता है। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पितृदेव की मुक्ति के लिए ही 16 श्राद्ध मनाई गई। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें। जय पितृ।